ये एक बहुत ही, अगर मैं एक एडवोकेट तरीके या फिर एक आम जनता के तरीके तरफ से भी बोलूँगा तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। जुडिशरी पे प्रश्न उठाना, ये आप समाज के उस वर्ग पे प्रश्न उठा रहे हैं जो न्याय करने के लिए बैठा है, जो समभाव से ही अपनी न्यायपालिका चलाते हैं, जो समभाव से न्याय करते हैं, उनके खिलाफ प्रश्न उठाना बहुत ही गलत बात है। ये मैं उसका बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो भी कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर आप इसकी भूमिका देखेंगे तो यही दिल्ली की राउस कोर्ट थी जिन्होंने पूरी ट्रायल के बाद अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दिया और उनके खिलाफ ईडी द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें पुरावे के अभाव, अब एविडेंस के अभाव के कारण उन्हें क्लीन चिट दी है। तब यही आम आदमी पार्टी के सरगना सारे नेता लोगों ने हर जगह जाके ट्वीट किया है, हर सभा में, हर रैली में कहा है कि हम निर्दोष थे और हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हमें न्यायतंत्र पे विश्वास था और ये न्यायतंत्र ने हमें जो किया इंसाफ किया है। हम ईमानदार लोग थे और आज हमारी ईमानदारी को जुडिशरी सिस्टम ने और ये न्यायपालिका ने उस पर मोहर लगाई है। उसी जुडिशरी सिस्टम पे, और ये हक है। आज अगर सीए राउस कोर्ट ने अगर अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट ऑर्डर दिया होता तो ये उनका अधिकार था कि वो उस ऑर्डर को चैलेंज करते, अपील करते हाई कोर्ट में। यही सेम अधिकार ईडी और सरकार को भी मिलता है। उन्हें उस न्यायतंत्र, जुडिशरी सिस्टम के ऑर्डर से, उस जज के ऑर्डर से या न्यायपालिका के ऑर्डर से वो असहमत है, उन्होंने हाई कोर्ट में उसको अपील की है। अब हाई कोर्ट में अपील करने के बाद जो प्रश्न उठाया है, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक प्रश्न बहुत ही पूछा जाना चाहिए कि आप जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे तब क्या आप दिल्ली का भला कर रहे थे या आम आदमी पार्टी का भला कर रहे थे? आप थे तो आम आदमी पार्टी के नेता, आप आम आदमी पार्टी के बैनर पे आप चुनाव जीतकर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, आप आम आदमी के पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। बीइंग अ लॉयर, मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा पॉलिटिकल व्यू कुछ भी हो सकता है, हर इंसान का पॉलिटिकल व्यू होता है। बीइंग अ जस्टिस, अगर उनका कोई पॉलिटिकल व्यू है, और बीइंग अ जस्टिस हम कई बार कई कार्यक्रमों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे अन्य जस्टिसों को, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात को भी बुलाते हैं। कई कार्यक्रम होते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ये अवॉइड ही करते हैं। बट कोई कारण सर अगर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोई लीगल सेमिनार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रखती है और उसमें अगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, दैट डजंट मीन के वो अपनी पदवी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बीइंग अ चीफ जस्टिस, मैं जानता हूँ अगर जज जब उस कुर्सी पे बैठा है तब वो सिर्फ न्याय करने के लिए बैठा है और सिर्फ सिर्फ जस्टिस बन के बैठा है, वो जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। उनका पॉलिटिकल व्यू और वो सारी चीज़ों का व्यू अलग है। जिस जज ने अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में दिया है, अपना जजमेंट दिया है, उनका भी कोई ना कोई पॉलिटिकल व्यू होगा। दैट डजंट मीन कि वो पॉलिटिकल व्यू के आधार पे जजमेंट देंगे। जजमेंट सिर्फ और सिर्फ पुरावे के आधार पे दिया जाता है। एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर आपके द्वारा ये प्रश्न उठाया जाना, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ही ऊंचे पद पे रह चुके हैं, उस पद पे और एक सीएम के पद पे रहने के बाद ये प्रश्न और ये उठाना, जो आप शंका उत्पन्न कर रहे हैं, ये आम देश की जनता में बहुत ही गलत मैसेज जाता है। इससे आपको खुद को बचना चाहिए था। बाकी जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। और दूसरा, इट इज़ वेरी क्लियर, लॉ इज़ वेरी क्लियर, अगर अरविंद केजरीवाल जी या उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कोर्ट वहाँ बैठी है जस्टिस करने के लिए। कोर्ट पेपर और एविडेंस को देख के ऑर्डर करेगी, वेदर यू अपीयर और नॉट। वो एक्स पार्टी चला के भी ऑर्डर कर देगी। कोर्ट का सम्मान करो और कोर्ट में अपना पक्ष रखो। अगर आपके खिलाफ अगर हाई कोर्ट जाता है तो आपके पास और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारी जगहें हैं जाने के लिए। सो ये चीज़ें बहुत गलत है और हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी।